हेलो, आप लोग कैसे हैं? स्वस्थ हैं? स्वस्थ ही हों। हमारा क्या योजनाएं चल रही थी, आज उन्हीं योजनाओं को और आगे बढ़ाते हैं। देखते हैं आज की हमारी योजना कौन सी है। तो हमारी पहली योजना क्या है? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। कौन सी हमारी? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। ठीक, ये हमारी क्या है? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पहली है। अगर इसकी बात की जाए तो ये लॉन्च कब होती है? तो लॉन्च होती है कब? 25 दिसंबर 2000 को लॉन्च होती है। 25 दिसंबर 2000 को लॉन्च होती है। और किसके द्वारा लॉन्च की जाती है? अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा इसे लॉन्च किया जाता है। अगर इसके मंत्रालय की बात की जाए तो इसका मंत्रालय क्या है? हमारा ग्रामीण विकास मंत्रालय है। और क्या इसकी अगर बजट की बात की जाए तो जो हमारा 21-22 का बजट है वो कितना है? हमारा 15,000 करोड़ है। 21-22 का जो बजट है वो 15,000 करोड़ का बजट ये इसमें है। ठीक, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका जो उद्देश्य था वो क्या था? हमारा जो गांव छोटे छोटे होते हैं उनकी सड़कों को मुख्य सड़क से जोड़ने का इसका मुख्य उद्देश्य था। और क्या था? हमारा जो रेलवे होते हैं उनके फाटक बनाना और पुल बनाना, क्योंकि रेलवे जो ट्रैक निकलता है उनके लिए पुलों का निर्माण करना और फाटकों का निर्माण करना, ये इसके मुख्य उद्देश्य थे। अगर इसके चरणों की बात की जाए तो इसके 3 फेस होते हैं। कितने फेस थे? यानी 3 चरण थे टोटल। तो पहला जो फेस था वो कब लॉन्च होता है? वो होता है 2000 में लॉन्च। और दूसरा वाला फेस जो लॉन्च होता है वो होता है 2013 में। और तीसरा वाला जो फेस स्टार्ट होता है वो होता है हमारा 2019 में। लेकिन क्या है, ये 2024 तक इसे बढ़ा दिया जाता है। इसे ही क्या होता है, 2019 वाला ही 24 तक बढ़ जाता है जाके। अब क्या है, इसके फंड की बात की जाए अगर तो इसका जो फंड था, यानी जो फेज फर्स्ट का फंड था, यानी जो 2000 में स्टार्ट हुआ था, उसका जो टोटल फंड था वो टोटल अपना सेंट्रल गवर्नमेंट देता था। यानी हमारा क्या, केंद्र सरकार का टोटल फंड इसमें रहता था। और जो सेकंड फेज था 2013 में आता है, उसका जो फंड था वो राज्य और केंद्र दोनों मिलके देते थे। केंद्र का इसमें कितना था? 75% और राज्य का कितना होता है? 25%। अगर यहाँ पर फेज थर्ड की बात की जाए तो केंद्र का इसमें था 60% और राज्य का था 40%। और क्या है, इसका जो फंड आता है, ये पॉइंट है, जो फंड आता है वो कहां से आता है? तो कहां से आता है? CRIF से आता है। यानी क्या है? सेंट्रल रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। अब ये जो फंड होता है ये कहां से आता है? तो ये क्या होता है, जो हम पर डीजल पेट्रोल जिस पर ये हमारा क्या उपकर यानी सेस लगता है, इसका जो बजट होता है वो टोटल किस में जमा होता है? जाके CRIF में ही जमा होता है। फिर से सुनो, जो हमारा पेट्रोल डीजल पर जो हमारा टैक्स लगता है, उपकर लगता है, तो वो टोटल जमा कहां पर होता है? CRIF में जमा होता है। यही हमारा क्या करता है? इसमें योगदान देता है। ठीक है। और इसका जो मुख्य लक्ष्य था क्या है? हमारा ग्रामीण, तो सड़कें बन रही थी, तो इसका जो मुख्य लक्ष्य था वो क्या था? हमारा 1,25,000 किलोमीटर रोड का निर्माण करना। कितना? 1,25,000 किलोमीटर रोड का निर्माण करना था। ये कब? 2024 तक। ये 24 तक बढ़ा दिया गया था। ठीक है। अब क्या था इसमें, जो सड़क बनाने की योजना भी थी कि ऐसे ही नहीं है कि मन चाहे वहां सड़क बना दो, इसकी भी एक रूल होता था। तो उसकी जो एबिलिटी थी वो क्या थी? हमारी समतल क्षेत्र, जहां पर हमारे प्लेन एरियाज होते हैं, वहां पर कम से कम 500 लोग निवास कर रहे हो तो ही वहां सड़क बनेगी और उस सड़क को मुख्य सड़क से जोड़ा जाएगा। कहां पर? ये हमारे समतल क्षेत्र में। अगर पहाड़ी क्षेत्र की बात की जाए तो कम से कम पहाड़ी क्षेत्र में 250 लोग निवास कर रहे हो, यानी 250 लोग निवास कर रहे हैं, तो उनके लिए सड़क का निर्माण होगा। अगर हमारा नक्सल क्षेत्र की बात की जाए तो यहाँ पर कितने? लगभग 100 लोग हों, तभी वहां पर सड़क का निर्माण किया जा सकता है। ठीक है, तो वो था हमारा ये। अब क्या है, नेक्स्ट हमारी स्कीम क्या है? वो हमारी स्कीम क्या है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, यानी इसे शॉर्ट में बोला जाता है MP लेड। ये याद रखना, MP लेड यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट। ठीक, इसे शॉर्ट में क्या बोलते हैं? MP लेड बोलते हैं, ये भी याद रखना। ठीक, अब क्या ये लॉन्च कब होती है? अगर इसके लॉन्च की बात की जाए तो ये 23 दिसंबर 1993 में लॉन्च की जाती है। इसका जो मंत्रालय होता है वो क्या होता है? हमारा
मंत्रालय क्या है? सांख्यिकी मंत्रालय है, ठीक है। और इसका ये योजना थी, ये योजना कैसी थी? नॉन लैप्सेबल। लैप्सेबल का मतलब क्या होता है? लैप्सेबल का मतलब ये होता है जिसे 1 साल के लिए फंड दिया गया कुछ, वो फंड उस साल खर्च नहीं कर पाता है अगर एमपी कोई, तो उसका जो फंड बच जाता है उसे अगले साल वाले फंड में जोड़ देंगे। नॉन लैप्सेबल का मतलब यही होता है। क्या? जैसे सपोज करो आपको 1000 रुपए दिए गए 1 महीने के लिए कि आपको 1 महीने में खर्च करने हैं, तो आपने उसमें क्या किया? 1000 खर्च नहीं कर पाए, या सपोज करो आपने 700 या 800 खर्च कर दिए, तो जो 200 या 300 रुपए बचे हैं वो आपको अगले वाले महीने में जोड़ दिए जाएंगे, यानी अगले वाले ईयर में जोड़ दिए जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही सिस्टम होता है, क्योंकि यहाँ पर अभी आएगा हर एमपी को अलग अलग क्या है? फंड दिया जाता है। अब क्या है यहाँ पर फंड की बात करते हैं, तो फंड क्या है? 2093 और 94 में था वो प्रति वर्ष, यानी एक एमपी को कितना मिलता था? 5 लाख प्रति वर्ष मिलता था एक एमपी को। इसे ही बढ़ाकर कब कर दिया? 94-95 में 1 करोड़ कर दिया गया, और 98-99 में 2 करोड़ कर दिया गया, और 11-12 में ये 5 करोड़ फंड कर दिया गया। ठीक, अब ये फंड कैसे खर्च करना था, अब उस पर बात करते हैं। तो देखो, लोकसभा एमपी को जो फंड दिया जाता था वो क्या होता था? वो जहां से चुनाव जीतता है वहां पर उसे वो फंड खर्च करना होता है। अगर फंड खर्च नहीं कर पाता है तो उसका फंड होता है वो अगले साल ऐड कर दिया जाता है, जो बच जाता है उसे ही बोला जाता है नॉन लैप्सेबल, ये याद रखना। ठीक, राज्यसभा एमपी की बात की जाए तो राज्यसभा में क्या होता है? जो फंड उसे दिया जाता है राज्यसभा एमपी को, वो अपने राज्य में खर्च करता है। और जो मनोनीत होता है राज्य में क्या होता है? राष्ट्रपति द्वारा, देखो लोकसभा और राज्यसभा में दोनों में क्या होता है? हमारा राष्ट्रपति जो मेंबर को मनोनीत करता है वो अलग अलग होते हैं। तो जो मनोनीत वाले होते हैं उन्हें, उन एमपी को क्या होता है? उन्हें जो फंड दिया जाता है वो देश में कहीं पर भी खर्च कर सकते हैं, चाहे कोई से स्टेट में लगा सकते हैं, यानी देश के किसी भी राज्य में वो खर्च कर सकते हैं। अब बात की जाए तो ये क्या होता है? हमारा जो 2019 में कोविड आ जाता है, तो 6 अप्रैल 2020 को क्या होता है? कोविड-19 के कारण ये स्कीम हमारी क्या एमपी लेड, इसे रोक दिया जाता है, रद्द कर दिया जाता है। फिर ये 21 में पुनः स्टार्ट हो जाती है। कब होती है? देखो 10 नवंबर को। अब पॉइंट देखना, 21-22 बचे हुए वित्त वर्ष के लिए प्रति एमपी केवल 2 करोड़ मिलेंगे। देखो जब दोबारा स्टार्ट हुई खत्म होने के बाद, तो देखो 10 नवंबर से स्टार्ट हुई है। अब 10 नवंबर से हमारा वित्त वर्ष 1 अप्रैल तक चलता है। ठीक, तो जितना टाइम यहाँ बचा है उस टाइम में बैलेंस यानी फंड को खर्च करने के लिए कितने रुपए दिए गए प्रति एमपी को? 2 करोड़ दिए गए हैं कि आप ये खर्च कीजिए। ठीक, अब क्या है नेक्स्ट जो हमारी योजना है वो कौन सी है? हमारी सांसद आदर्श ग्राम योजना। ठीक है, तो क्या है हमारी सांसद आदर्श ग्राम योजना। अब इसकी लॉन्च की बात की जाए तो ये लॉन्च कब होती है? ये 11 अक्टूबर 2014 को ये लॉन्च की जाती है। मंत्रालय की बात की जाए तो इसका मंत्रालय क्या है? हमारा ग्रामीण विकास मंत्रालय है। इसका उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? देखो 2019 तक 3 पॉइंट सुनना, 2019 तक 3, लेकिन 2024 तक कुल 8 आदर्श गांव विकसित करना था। यानी एक एमपी को, देखो ये लिखा दिया मैंने इसीलिए लिख दिया, एक एमपी को 2019 तक कितना? कम से कम 3। और क्या है हमारा 2024 तक कितने? 8 गांव विकसित करने होते थे। ठीक है, तो ये 8 आदर्श गांव, वो भी सब कुछ सुविधा, आदर्श का मतलब है सब सुविधाएं, सभी को सुविधाएं मिलें, और जो गांव हो वो एकदम स्वच्छ होना चाहिए, हर सुविधा वहां उपलब्ध हो, वो आदर्श गांव होता है। अब क्या है यहाँ पर शर्तें इसके लिए क्या थी? तो देखो लोकसभा जो एमपी था, जो यहाँ पर चल रहा था एमपी लेड से, वहीं से ज्वाइंट हो जाएगी ये भी। जो लोकसभा एमपी होता था वो अपने निर्वाचित क्षेत्र की एक ग्राम पंचायत को गोद, ये मान के चलो गोद लेता था, उसका विकास करना होता था उसे। राज्यसभा में क्या होता था? राज्य को, अब राज्य में वो कहीं पर भी अपना खर्च कर सकता है फंड को। और राज्यसभा जो मनोनीत होता था वो पूरे देश में कोई से ग्राम पंचायत को अपना फंड देकर उसका विकास कर सकता था। अब फंड की बात की जाए तो इसका जो फंड होता था वो अलग अलग तरीके से आता था। वैसे एक आता था कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबल फंड के द्वारा,
दूसरा कोई दान दे रहा है तो उसके थ्रू। और क्या है, एमपी फंड, एमपी लेड फंड यूज, यानी क्या है, जो एमपी, जो ये एमपी लेड को, मेंबरों को जो हमारे क्या है इन्हें मिलता था जो ठीक फंड, तो वो भी ये इसमें अपना योगदान दे सकते थे, यानी इसमें खर्च कर सकते थे। ठीक, अब इसका जो परिणाम था वो क्या था, किसका, सांसद आदर्श ग्राम योजना का। इसका जो परिणाम रिजल्ट आउट हुआ वो क्या है, रोजगार के अवसर बढ़े। इसमें क्या हुआ, रोजगार के जब अवसर बढ़ेंगे तो क्या होगा हमारे, अब सपोज करो कहीं जब रोजगार ज्यादा है किसी सिटी में, तो उस सिटी के लोग होंगे वो दूसरी जगह, दूसरे शहर में काम करने के लिए नहीं जाएंगे। इसका मतलब क्या होगा, वो पलायन भी नहीं करेंगे, तो वो उन्हें रोजगार के अवसर जब वहीं मिल रहे हैं तो दूसरी जगह जाएंगे क्यों। तो बिल्कुल वही था, रोजगार के अवसर मिले इसलिए क्या हो गया, पलायन हो गया कम। ठीक, और बंधुआ मजदूरी समाप्त हो गई। बंधुआ मजदूरी का मतलब क्या है, जो डेली अपना वहां पर परमानेंटली अपना काम कर रहे हैं तो उन्हें वहीं के वहीं मिल रहा है, दूसरी जगह काम के लिए नहीं जाना पड़ रहा है, पर डे बेचारे वो अपना अर्न कर रहे हैं, तो वो ठीक है। और इसमें क्या होती है, हमारी जन्म दर होती है और मृत्यु दर 100% के लिए इससे टारगेट भी रखा जाता है, इसी में रखा जाता है। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बाय।